हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स। जैसे हर एक प्रोफेशन में अगर हम डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर। सम आर सर्जन, whereas some are dentist, whereas some are ayurvedic doctors. Similarly, in software engineering there are different kind of profiles. Some are software development engineer, another one are quality assurance engineer, cloud architectures are there, data engineers are there, data analysts are there. So there are different kind of engineering roles in software industries. So in this video we will discuss all about these roles. We will check their payrolls, and we will discuss about the skill required to acquire that job. Okay, so बिना किसी टाइम वेस्ट किए let's begin. So first of all, we will discuss about software development engineer. Software development engineer is a quite generic profile that one should do a front end development, one should do back end development, one should do web development, Android development. This all comes under role of software development engineer. To become a software development engineer, you must be very good at competitive coding. You must have very good your projects. You should be you should be all rounder in short. So there is another profile. Now the question is how much the payroll of a software development engineer is. A software development engineer gets around a very good software engineer of good level gets around 10 to 12 lakh per annum starting, if he's in very good working in very good firms. Then we will talk about quality assurance engineer. Once the software is or any features is developed by a software development engineer, then it goes to the quality assurance engineer, which check the quality of a software. So what he does is he used to create a test cases to check that features should not get burst in a pipelines, right? It must be directly reach to the final market. अभी हमने क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के बारे में एक मोटा मोटा जान लिया कि करता क्या है बेसिकली. सो नाउ इट टाइम टू नो भाई पैसे कितने मिलते हैं. पैसे भी तो जरूरी है ना. एक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर आर पेड वेरी क्लोजली. सो जितने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के को पे किया जाता है उसके आसपास क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर को भी पे किया जाता है. फिर भी वो महीने का 1 लाख आराम से निकाल लेता है. अब वो वैरी करता है. मैं जेनेरिक सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ. अब वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है. किसी को ज्यादा भी मिल सकती है, चाहे किसी को कम भी मिल सकती है. 10 to 19-20 आगे ऊपर आप पकड़ लो. इसके बाद आपका जो होता है वो डेवऑप्स इंजीनियर होता है. अब देखो आपका सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होने से, कोई फीचर डेवलप होने के बाद और एक डिप्लॉयमेंट के बीच में एक कुछ प्रोसेसेस होती है. उस प्रोसेसेस को जितना भी हैंडल करने का काम है वो डेवऑप्स इंजीनियर है. उनके नाम में भी, आपके प्रोफाइल के नाम में डेवऑप्स लिखा है, मतलब डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशनल की चीजें है वो डेवऑप इंजीनियर देखता है. और डेवऑप इंजीनियर के को अगर दूसरे टर्म में भी उसको सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी इंजीनियर भी कहा जाता है और ऑपरेशनल इंजीनियर भी कहा जाता है. अगर इफ यू वांट टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर, the basic requirements for becoming a DevOps engineer is you should be very good at OS. कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपका बहुत अच्छा हाथ होना चाहिए. और उसके बाद बेसिक DSA आनी चाहिए आपको, अगर आपको अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो. अब बात करते हैं क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर और क्लाउड आर्किटेक्चर. क्लाउड आर्किटेक्चरल जो है वो बराबर एक क्लाउड डेटा का एक आर्किटेक्चर वगैरह डिजाइन करता है. वेरएज क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर जो है उसको उस आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करने का काम करता है. इन दोनों की भी सैलरी अराउंड 1 LPA के अराउंड हो जाती है. एक महीने में 1 लाख पर मंथ. ओके, नॉट एनम, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो फिर बाद में हम ये जो है क्लाउड आर्किटेक्चरल और क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, ये एप्लीकेशन इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट. ये 3 जो रोल है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है सबको. तो डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर जो है वो डेटा मॉडलिंग एंड वेयर हाउसिंग करता है. मतलब क्या होता है, ETL
यानी एक आप डेटा जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जो डेटा इंजीनियर क्या करता है, स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फिल्टरिंग करने का काम करता है। कोई भी प्रोसेसेस वगैरह लगा देगा उस पर, उसको वेयर हाउस में डालेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर है, उसको एक्सक्यूएल आना चाहिए, माई एक्सक्यूएल, मोंगो डीबी का नॉलेज रहना चाहिए, नो एसक्यूएल डीबी आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, जावा आना चाहिए, ईटीएल टूल्स के बारे में अच्छा नॉलेज रहना चाहिए। ऑफकोर्स ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट लोड। तो टैलेंट के ओपन टैलेंट करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अपाची का नॉलेज होना चाहिए, एयरफ्लो के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और सास के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है डेटा एनालिस्ट। अभी देखो डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है कि वो बस जो डेटा है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसको वेयर हाउसेस में डाल देगा। बट बिजनेसेस को एनालिसिस करने के लिए डेटा चाहिए। तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उस वेयर हाउस से डेटा निकाल के उसका एक डैशबोर्ड बना देंगे, उसको विजुअल ग्राफिक्स में के फॉर्म में बिजनेसेस को हैंडल कर देगा, जिससे कि वो फिर उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं और आगे की अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो डेटा एनालिस्ट जो है, विजुअल जो भी टूल्स है उसमें काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो एंटरप्राइजेस बिजनेस इंटीग्रेशन टूल्स है, जैसे टैब्यूला, पावर बीआई, उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ईटीएल टूल में का नॉलेज, डेटा आपके डेटा एनालिस्ट को भी अच्छा आना चाहिए। और डेटा एनालिस्ट को बाय डिफॉल्ट समझा जाता है कि वो एक्सपर्ट इन एक्सेल है, वी लुकअप, पाइवट टेबल और स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज, पाइथन का अच्छा नॉलेज। फिर इसके बाद अभी देखो, अगर कोई इंडिया श्रीलंका की मैच हो रही है, एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अगर उसमें डेटा एनालिस्ट को बोला कि सपोज करंट स्कोर है, सपोज 23 ओवर हो गए और सपोज इंडिया का 141 फॉर 1 आउट है, तो अगर उसको बोला कि कौन से प्लेयर ने क्या क्या स्कोर किए, वो स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो वो डेटा एनालिस्ट इजीली दिखा पाएगा। बट अगर उसी मैच में से उसको प्रिडिक्शन करने का कोई काम दे दिया, सपोज उसको बता दिया कि मैच में रेन कब आएंगी और कितने बजे आएंगी, तो डेटा एनालिस्ट अपना हाथ खड़ा कर देगा। उस टाइम पे आपका डेटा साइंटिस्ट काम आता है। डेटा साइंटिस्ट मतलब क्या करता है कि वो प्रिडिक्शन वाले जो भी काम आते हैं डेटा को लेकर, डेटा इंजीनियर का भी आधा काम कर देता है, और उसको प्रिडिक्शन वाला काम जो है वो डेटा साइंटिस्ट करता है अच्छे से। अभी डेटा साइंटिस्ट को स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, आर आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, जुपिटर नोटबुक आना चाहिए, स्पार्क आना चाहिए, टैब्यूलो आना चाहिए। और मशीन लर्निंग, खुद के डेटा साइंटिस्ट जो है खुद के मॉडल्स वगैरह क्रिएट करता है और फिर प्रिडिक्टिव बेस काम करता है। सो ये तो सारे थे अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगा। तो प्लीज आपका कमेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। अगर वीडियो में कुछ कमियां हैं प्लीज वो भी बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सिया, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।